हाय गाइस, आज के इस लेक्चर में अपन स्टडी करेंगे लेंस सूत्र के बारे में। लेंस सूत्र क्या होता है? जिस प्रकार हमने दर्पण सूत्र पढ़ा था पीछे के लेक्चर्स में, ठीक वैसे ही दर्पण सूत्र होता है, वैसे ही लेंस सूत्र होता है। देखो, दर्पण सूत्र में हमने दर्पण की प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और बिंब दूरी ली थी, और वैसे ही अब लेंस सूत्र में अपन लेंस की बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी लेंगे। ठीक है, तो देखो लेंस सूत्र क्या होता है। कोई भी लेंस हो, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, कोई सा भी लेंस हो, उस लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ, फोकस दूरी जिसे अपन बोलते हैं स्मॉल एफ, और प्रतिबिंब दूरी जिसे हम बोलते हैं वी, और बिंब दूरी यू, इन तीनों के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ परिभाषा इसकी लिख दी है। देखो, लेंस की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब दूरी v तथा बिंब दूरी u के मध्य संबंध दर्शाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है, 1/v प्लस 1/u होता है, इसमें 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ f फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब दूरी है और u बिंब दूरी है। ठीक है, ये था लेंस सूत्र। क्या होता है लेंस सूत्र? अब देखो, लेंस अपने पास हम दो लेंसों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, एक तो अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस। तो अब दोनों के लिए ये लेंस सूत्र अपन प्रतिस्थापित करेंगे, बनाएंगे लेंस फॉर्मूला जनरेट करेंगे। तब दोनों के लिए, अवतल लेंस के लिए भी करेंगे तो उत्तल लेंस के लिए भी करेंगे। ठीक है, तो अब पहले मैं कर रहा हूं उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र। ठीक है, तो देखो, अब हम जिक्र करेंगे उत्तल लेंस के लेंस सूत्र का। मैंने एक उत्तल लेंस लिया है, पहले मैं इनको मिटा देता हूं। देखो, ये उत्तल लेंस लिया है, उत्तल लेंस के ठीक सामने मैंने बिंब रखा है। बिंब को नाम दे देता हूं ए बी। ठीक है, इससे एक रे तो अपन लेंगे प्रकाशिक केंद्र O से गुजरने वाली एक किरण, जो अपवर्तन के पश्चात सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, सरल रेखा में चलेगी बिना किसी विचलन के। दूसरी किरण अपन लेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, यहां तक आएगी। जो रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये मुख्य फोकस है इसका, इस मुख्य फोकस से ये गुजर जाएगी। ठीक है, अब देखेंगे, देखो अपवर्तन के बाद ये दोनों किरणें एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती है, वहीं अपना प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो देखें कहां प्रतिच्छेद करती हैं ये। तो देखो, हमने बिंब से आने वाली दो किरणें ली थी। एक किरण जो प्रकाशिक केंद्र O से होकर आती है, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आई थी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से गुजर जाती है। ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, वहां हमें प्रतिबिंब मिलता है। जो बिंब था अपना ए बी, इस बिंब का प्रतिबिंब अपने पास मिल गया ए डैश बी डैश। ठीक है, ये देखो, बिंब से लेकर प्रकाशिक केंद्र तक की दूरी को अपन लिखते हैं u, और फोकस तक की, मुख्य फोकस तक की दूरी को बोलते हैं f। ठीक है, और प्रतिबिंब यहां बनाया तो प्रतिबिंब तक की दूरी को अपन बोलते हैं v। ये अपनी दूरियां हैं। ठीक है, अब देखो, एक बात इसमें ये आती है, ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यहाँ जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं M। ठीक है, और M से अपन लंब डालते हैं O पर, ऐसे। ठीक है, ये प्रकाशिक केंद्र O से किरण जा रही है और ये O पर लंब है।
ठीक है। अब इसके बाद अपन इसकी थ्योरी लिखेंगे। देखो चित्र के बाद अपन क्या लिखेंगे, थ्योरी। थ्योरी में क्या आएगा, जैसे जैसे देखो मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं, जैसे जैसे आपको डायग्राम में शो हो रहा है ठीक वैसा ही आपको बताना है। क्या बताएंगे, देखो चित्रानुसार क्या लिखेंगे थ्योरी में, चित्रानुसार बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है, तथा एक अन्य किरण जो प्रकाशिक केंद्र O से होती हुई आपतित होती है बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें, देखो यहाँ लेंस से आगे जैसे ही आती हैं इसका अपवर्तन हो जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें आगे का डेरिवेशन कैसे डेराइव करेंगे ये फॉर्मूला, ठीक है। तो देखो थ्योरी की मैंने आपको बोल के बता दिया है, वैसे वैसे आप लिख लोगे। इसके बाद अपन डेरिवेशन में लेंगे त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज, देखो ABO और A'B'O, ये दो त्रिभुज लेंगे। तो त्रिभुज A'B'O, ये दो त्रिभुज, इन दोनों में देखो ये वाला कोण है ये शीर्षाभिमुख है, ठीक है। ये जो O कोण है इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है, और ये है शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण O बराबर कोण O, इसको अपन बोलेंगे शीर्षाभिमुख, ठीक है। दूसरा कोण, इसमें ये 90 डिग्री है, इसमें ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। तो कोण B इज इक्वल्स टू कोण B डैश, क्यों है, ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री के, ठीक है, दो 90 डिग्री के। इसके बाद देखो दो कोण बराबर हो गए, एक तो ये O कोण दोनों त्रिभुजों का, ठीक है, एक B और B डैश, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A डैश, क्योंकि दो कोण त्रिभुज के बराबर हो गए तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। अब तीनों कोण बराबर हो गए तो अपन क्या लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज ABO समरूप है त्रिभुज A'B'O। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप, ये समरूप का सिंबल है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समरूप हैं, ठीक है। समरूप होंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात लेंगे, इसकी भुजा है AB, यानी इसकी ऊंचाई लेंगे तो इसकी भी ऊंचाई, तो AB अपॉन A'B', तो AB अपॉन A'B' इज इक्वल्स टू, इसका आधार BO है तो इसका आधार B'O है, तो इसको OB अपॉन OB' लिख दो, चाहे B'O लिख दो, ठीक है, BO लिख दो चाहे OB, ये दूरी और ये दूरी, ठीक है। इसको अपन दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये हो गया इन दो त्रिभुजों का काम। इसके आगे क्या होगा, देखो इसके आगे अपन ऐसे ही दो त्रिभुज और बन रहे हैं अपने पास, देखो MOF और A'B'F, ये लेंगे। तो त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज A'B'F में MOF और A'B'F, तो इसमें देखो F कोण दोनों त्रिभुजों में दोनों तरफ है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है, तो दोनों तरफ है तो अपन इसको बराबर कर देंगे, F इज इक्वल्स टू कोण F डैश, इसको फिर अपन लिख देंगे कि ये क्या है, शीर्षाभिमुख है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है।
ये दो कोण बराबर हो गए। फिर इसमें देखो बी डैश 90 डिग्री है, तो इसमें ये ओ जो आएगा देखो MOF, ये वाला कोण जो है ये भी कितने का आएगा, 90 डिग्री का। तो अपन लिखेंगे कोण O इज इक्वल्स टू कोण बी डैश, ये दोनों है 90 डिग्री। दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो कोण M है इसका, तो इसका A डैश है, तो M इज इक्वल्स टू कोण A डैश, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो तीनों कोण इक्वल हो गए तो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज MOF और त्रिभुज A डैश B डैश F दोनों क्या होंगे, समरूप। तो अतः त्रिभुज MOF समरूप होगा। ठीक है, समरूप का सिंबल लगा देता हूं, त्रिभुज A डैश B डैश F। ठीक है, दोनों समरूप हो गए। तो अब इनकी भुजाओं का अनुपात में, तो MOF की ऊंचाई OM बोल दो चाहे MO बोल दो, MO अपॉन इस त्रिभुज की ऊंचाई A डैश B डैश इज इक्वल्स टू, इसका आधार देखो OF, तो इसको लिख देंगे OF अपॉन इसका आधार कितना होगा देखो FB डैश, FB डैश। अब देखो इसको अपन समीकरण 2 दे सकते हैं इसी तरह, लेकिन इसमें एक MO है, MO की जगह हम AB कर दें तो दोनों के LHS इक्वल हो जाते हैं, और MO और AB दोनों बराबर भी हैं। क्यों है कि ये मुख्य अक्ष और ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, तो जितना गैप AB के बीच में है उतना ही MO के बीच में होगा। ठीक है, तो अपन लिख देंगे कि MO इक्वल है किसके, AB के। अतः MO की जगह देखो इस समीकरण में MO की जगह अपन AB लिख देंगे, तो AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल्स टू OF अपॉन FB डैश। ठीक है, इसको अब समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब देखो फर्स्ट समीकरण और सेकंड दोनों समीकरणों का LHS इक्वल है, तो अपन RHS भी इक्वल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से क्या मिलेगा देखो, OB अपॉन OB डैश, OB अपॉन OB डैश इज इक्वल्स टू OF अपॉन FB डैश, OF अपॉन FB डैश। इसको अपन समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, अब इसमें चिन्ह परिपाटी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी। तो देखो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या होगा, एक तो OB की वैल्यू निकालनी है आपको, एक OB डैश की निकालनी है, एक OF की निकालनी है, ये चारों वैल्यूज निकालनी है आपको, और एक FB डैश की। ये जो इस फॉर्मूले में 4 वैल्यू हैं, चारों की डिस्टेंस आपको निकालनी है। तो देखो पहली है OB, O से लेके B तक क्या है, U, बिंब दूरी है U, पीछे की ओर है तो माइनस की, तो इसको तो लिख देंगे माइनस U। O से लेके B डैश, देखो O से लेके B डैश तक की दूरी है प्रतिबिंब दूरी V, ये आगे की ओर है तो प्लस की रहेगी, तो ये V। O से लेके F, O से F तक की दूरी कितनी है, फोकस दूरी F, तो इसको लिख देंगे F, ये भी प्लस की रहेगी क्योंकि ये भी आगे की ओर है ना, तो ये भी प्लस की। इसके बाद FB डैश, देखो F और B डैश ये दूरी नहीं है अपने पास, तो इसको अपन क्या बोले, देखो ये नहीं है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो O से B डैश ले लेंगे, उसमें से OF घटा देंगे तो ये बच जाएगी अपने पास, तो OB डैश माइनस OF, तो ये आगे आगे की बच जाएगी, तो OB डैश माइनस OF। O से B डैश तक की कितनी है V, और O से F तक की है F, तो V माइनस F। ठीक है, ये चारों समीकरण
ये जो चारों मान हैं ये समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 से आपको क्या मिलेगा, देखो OB की जगह माइनस यू अपॉन OB डैश की जगह V इज इक्वल्स टू OF की जगह FB डैश की जगह V माइनस F। अब इनको कर देंगे अपन वज्र गुणन से। वज्र गुणन से क्या होगा, माइनस यू इंटू वी माइनस एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल्स टू वी एफ। ठीक है, कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। अब इसमें यू वी एफ का भाग दे देंगे, यू वी और एफ का भाग देने पर देखो माइनस का यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस का यू एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल्स टू वी एफ अपॉन यू वी एफ। यू वी से यू वी कट जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन एफ बचेगा इसमें तो। ठीक है, प्लस यू एफ से यू एफ कटा तो 1 अपॉन वी इज इक्वल्स टू वी एफ कट जाएगा तो 1 अपॉन यू। ठीक है, अब एफ जो है इसको इधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, यू को इधर ले आओ तो यू को इधर लाएंगे तो माइनस का रहेगा। तो ये 1 अपॉन वी तो पहले से इधर है, यू को इधर ले आए तो माइनस का 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू एफ इधर पहले से माइनस का था, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 1 अपॉन एफ। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये आपका आ गया लेंस सूत्र। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो हमने उत्तल लेंस लिया, उत्तल लेंस के सामने एक बिंब रखा, बिंब से 2 किरणें ली, एक तो प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाली जो सीधी जाती है, दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर जो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, ये दोनों किरणें जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहीं अपना प्रतिबिंब बन गया। और हमने ये जो बिंब तक की दूरी u दिखा दी, फोकस तक की f और प्रतिबिंब तक की v, ये सभी दूरियां शो करती। ये तो आ गया अपना चित्र। चित्र के बाद अपन लिखते हैं थ्योरी, जो मैंने बोल के बताई थी, एक बार फिर बता रहा हूँ। थ्योरी में अपन क्या लिखेंगे कि चित्र अनुसार या चित्रानुसार, चित्र के अनुसार बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है। एक किरण तो ये होगी, इसका लिख दिया। फिर आगे लिखेंगे तथा अन्य किरण जो प्रकाश के केंद्र से गुजरती है बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है, सीधी निकल गई है। फिर आगे लिखेंगे कि अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यहाँ a डैश b डैश प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम जैसे दर्पण सूत्र में करते थे सेम वो ही तरीका डेरिवेशन लेने के लिए इसमें निभाएंगे। 2 त्रिभुज लेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे, फिर 2 लेंगे, दोनों को समरूप सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले अपन क्या लेते हैं, एक तो ABO ये त्रिभुज लेते हैं, फिर लेंगे A डैश B डैश O, ये 2 त्रिभुज लेंगे। ठीक है, तो ABO और A डैश B डैश O दोनों त्रिभुज ले लिए हमने, त्रिभुज ABO तथा A डैश B डैश O। ठीक है, ये जो कोण है ये दोनों तरफ है, देखो शीर्षाभिमुख कोण है। ये O कोण ABO में भी आ रहा है, A डैश B डैश O में भी आ रहा है, तो इसको शीर्षाभिमुख बता दिया। कोण O बराबर कोण O है, ये दोनों तरफ है, ये शीर्षाभिमुख है। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें ये B कोण 90 डिग्री का है, इसमें B डैश है, तो दोनों 90 डिग्री के आगे। 2 कोण त्रिभुज के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तो तीसरा हमने ऑटोमेटिक बराबर कर दिया। अब तीनों कोण बराबर हो गए त्रिभुज के, मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ये समरूप का चिन्ह लगा दिया कि ये त्रिभुज ABO समरूप है A डैश B डैश O के।
अब समरूप होते ही इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर आता है। ठीक है, कैसे आएगा देखो, इस त्रिभुज की ऊंचाई अपॉन इसकी ऊंचाई, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। फिर इस त्रिभुज का आधार ओ बी और इसका आधार ओ बी डैश, तो ओ बी अपॉन ओ बी डैश। इसको हमने 1 नंबर समीकरण दे दिए। इसके बाद नेक्स्ट दो त्रिभुज कौन से लेंगे, देखो एम ओ एफ, एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ, ये लेंगे। ठीक है, तो एम ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में एफ कोण दोनों तरफ शीर्षाभिमुख है। ठीक है, तो एफ कोण शीर्षाभिमुख दिखा दिया दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, अच्छा, इसमें कोण ओ और इसमें कोण बी डैश, ये दोनों भी 90 डिग्री के, दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होने के बाद भुजाओं का अनुपात किया, तो इसकी ऊंचाई एम ओ अपॉन इसकी ऊंचाई ए डैश बी डैश, तो एम ओ अपॉन ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार ओ एफ और इस त्रिभुज का आधार एफ बी डैश, तो ओ एफ अपॉन एफ बी डैश। अब हमने एम ओ को ए बी के बराबर किया, क्यों किया कि फर्स्ट समीकरण के इक्वल हो जाए, इसलिए किया। और क्यों होता है, होना भी चाहिए, ऐसे नहीं है कि मनमर्जी से हमने कर दिया। तो देखते हैं ए बी इतना है, एम ओ इतना है, ये जो किरण आ रही है ये मुख्य अक्ष जो है ये इसके समांतर है। समांतर होगी तो यहाँ का गैप और यहाँ का गैप बराबर होगा, तो अपन एम ओ को ए बी लिख सकते हैं। तो एम ओ को ए बी कर दिया, तो इस एम ओ की जगह ए बी लिख दिया, बाकी ये मैटर ऐसा कैसा लिख दिया। ये समीकरण 2 हो गई। दोनों के एल एच एस इक्वल आ गए, तो हमने आर एच एस इक्वल कर दिए, दोनों के आर एच एस इक्वल कर दिए। थर्ड समीकरण दे दी, इसमें जो भी ये 4 दूरियां आई हैं सब चिन्ह परिपाटी से निकाली है। ओ बी, ओ से बी यू है, ये पीछे की ओर है तो माइनस की यू होगी। दूसरी ओ बी डैश, ओ से लेके बी डैश प्रतिबिंब तक की दूरी कितनी है वी, जो आगे की ओर है तो प्लस की। फिर ओ एफ, ये कितनी है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ऐसे एफ बी डैश दूरी अपने पास नहीं थी तो हमने ओ से लेके बी डैश तक की दूरी ले ली, इसमें से ओ से लेके एफ घटा दी, तो ये बच गई आगे की। ठीक है, तो ओ बी डैश माइनस ओ एफ कर दिया, तो बी माइनस एफ हो गया। ये चारों दूरियां समीकरण 3 में रख दिए, चारों के मान, और वज्र गुणा कर दिया। ठीक है, वज्र गुणा करने के बाद यू वी एफ का भाग दे दिया तीनों पदों में, दोनों तरफ समझे, ये जो समीकरण है इसमें दोनों तरफ दे दिया यू वी एफ का भाग। तो यहाँ यू वी से यू वी कट के 1 अपॉन एफ माइनस का बच गया, यहाँ यू एफ से यू एफ कटा तो 1 अपॉन वी बच गया, इक्वल में वी एफ से वी एफ कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन यू। अब u तो v के साथ से है, तो u को तो इधर ले आओ और f को उधर ले जाओ, तो u को इधर लाए तो माइनस का हो गया, f को इधर ले गए तो प्लस का हो गया, और ये v पहले से यहाँ प्लस का था। तो ये हो गया अपना दर्पण लेंस सूत्र। ठीक है, उत्तल लेंस का लेंस सूत्र। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट अपन अवतल लेंस का लेंस सूत्र पढ़ेंगे। इसके आप नोट्स तैयार कर सकते हो। पहले आप हेडिंग लगाओगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम के बाद मैंने यहाँ थ्योरी बताई है, थ्योरी बताई है, जो भी थ्योरी बताई है वो थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, क्या है एक बार फिर बता देता हूँ कि चित्रानुसार उत्तल लेंस के सामने स्थित बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, तथा अन्य किरण जो प्रकाश के अंदर से गुजरती है अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वहां हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये थ्योरी लिखनी है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नोट्स तैयार कर सकते हो।